अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा, सीखने की ललक और अपने हुनर से समाज को नई दिशा देने की चाहत हो तो सफलता केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज को प्रेरित और लाभान्वित करती है। ऊना के बंगाणा उपमंडल की अरलू खास पंचायत के डगणू गांव की अजय ने भी इसी सोच के साथ न केवल अपने जीवन में बांस के सुंदर सामान से सफलता की सजावट पाई, बल्कि गांव की अनेक महिलाओं को भी आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। इस तरह के हमारे जो है कम से कम कोई 20 प्रोडक्ट हैं जो हम तैयार करते हैं। उसमें टेबल लैंप है, हैंगिंग लैंप है, ट्रे हो गई, इको फ्रेंडली वूफर हो गया, मोबाइल स्टैंड हो गए, आप अपना ब्रश हो गए, नीम की कोम बनाते हैं वो हो गई। देखिए ऐसी आइटमें हैं जो उनके लोगों के पसंद की हैं, जो उनकी, और एक शिप्स बनाते हैं हम बड़ी वाली, तो उसके ऑर्डर हमारे पास आते हैं कि लोग सजावट के लिए लेके जाते हैं। शिप्स हैं, जैसे किसी ने कोई ऑर्डर पे बनाना हो कोई आइटम तो हम ऑर्डर पे भी बना देते हैं। जैसे विभाग अपना DRDA हो गया और नबार्ड हो गया। अभी जो है हमारे घंडावल में जो है कंपनी लगी हुई है बैम्बो विलेज के नाम से, वहाँ पे टूथ ब्रश बन रहा है, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और सारे विभाग जो हैं काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे ये है कि हमारी जो है उनकी हमारे क्षेत्र के नाम ऊंचा हो रहा है, जिससे कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी अच्छा वर्क कर रही हैं, उनको जो है काफ़ी रोज़गार मिल रहा है। और मैं यही बोलता हूँ कि विभाग को ये बोलता हूँ कि जो आपने जो नॉर्थ ईस्ट में जो काम होते थे वो अब हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा था एक वीडियो में, और मेरी वार्तालाप भी होती रहती है। जैसे सर्च मिल में जाना तो मेरा सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि जो बाहर से आते हैं उनसे मैं वार्तालाप करता हूँ कि आप कैसे आइटम बनाते हो, क्या क्या आपका कि उनका शेड्यूल कैसा है। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि हम जो है घर घर जाके जो है उनको काम देते हैं कि ये काम आपने करना है। जैसे किसी को हमने ये बोल दिया कि आपने ये चीज़ बनानी है तो वो वही चीज़ बनाएगा, दूसरी चीज़ नहीं बनाएगा। इससे जो होता है कि एक बंदा परफेक्ट हो जाता है एक आइटम में। और साथ में ये है कि जैसे जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनको भी एक तो रोजगार का साधन मिल गया। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने युवा पीढ़ी को बिगाड़ कर रख दिया है, वहीं इसी सोशल मीडिया के जरिए ऊना के अजय ने सफलता की कहानी लिखी है। आज वे हर महीने 50 से 60 हजार रुपए की कमाई कर रहे हैं और कई महिलाओं को भी आर्थिक सशक्तिकरण की राह दिखा रहे हैं। मैंने जो बांस का काम शुरू किया था लॉकडाउन में, तो हमने जो था जैसे एक बाड़ा लगा रहे थे अपने घर के आसपास, तो हम बांस लाने गए अपने जंगल में, तो बांस ला के आए, तो जब बाड़ा लगा रहे थे तो वैसे ही कुछ स्टिक्स ऐसे निकली पड़ी थी नेचुरल तरीके से, तो वैसे माइंड में आया कि कुछ ना कुछ इसका बनाया जाए। तो मैंने जो था पहला शिप बनाना शुरू किया था। फिर इस तरह से मैंने फेसबुक अपने व्हाट्सएप पे डाला, तो इनकी मेरे फ्रेंड्स ने सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और इसी तरह जो है मैंने जो है फिर लॉकडाउन में जो था इनकी बहुत सारी आइटम है यूट्यूब में जो आइटम बनानी होती है यूट्यूब पे देखता था। फिर उसको जो है मैंने प्रैक्टिकली तौर पे मैं सुबह 5 बजे जो था बनाने लग पड़ता था। तो ऐसे जर्नी शुरू हुई मेरी। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मेरी एक हर्बल शॉप थी। मैंने काफ़ी पापड़ बेले हुए हैं, इनकी जॉब भी की, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। लेकिन जो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें जो है मेरे साथ कुछ ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो भी वर्क कर रही हैं। तो लॉकडाउन में मैंने जो था बहुत सारी आइटमें बनाई, जिसमें हमारे पेन स्टैंड थे, मोबाइल स्टैंड थे, इको फ्रेंडली वूफर थे, फ्लैग्स थे, फिर टेबल लैंप थे। लेकिन इन चीज़ों को बना के मैंने कम से कम 40,000 का 50,000 का माल जो तैयार करके रखा हुआ था। DRDA ऊना में, तो उन्होंने जो था फिर मुझे वहाँ पे बुलाया ऊना में, तो मैंने सर को अपने प्रोडक्ट दिखाए। तो उन्होंने आगे जाके DC हमारे थे ADC, तो उनको जो था मेरे प्रोडक्ट के लिए एक मीटिंग अरेंज कर दी। तो मैंने वहाँ पे जाके ADC जी को अपने प्रोडक्ट दिखाए, तो उन्होंने मेरे को तुरंत जो है 6 मंथ का एक प्रोजेक्ट दे दिया। नबार्ड और DRDA के माध्यम से एक प्रोजेक्ट मिल गया एज ए मास्टर ट्रेनर। तो उसमें जो है मुझे 25 लेडीज को प्रशिक्षण देने के लिए कहा गया। तो मैंने जो था पहला प्रोजेक्ट मेरा मिला था 1 अक्टूबर 2020 को, और वो ख़त्म हुआ था 31 मार्च 2021 को। तो इस बीच मैंने 25 लेडीज़ को प्रशिक्षण दिया। उसमें जो था लेडीज़ ने इनकी आस पास की गांव की लेडीज सारी बहुत खुश थी कि हमें रोज़गार मिल गया, और उनकी काफ़ी उन्होंने उत्साह से मुझे सहयोग दिया, और काफ़ी पूरे गांव वालों ने भी काफ़ी सराहा। अजय बताते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से बांस की पैदावार अधिक होती है, जिससे उन्हें कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती। इसी के साथ उन्होंने युवाओं को भी सोशल मीडिया का सही उपयोग कर इस काम में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया।
मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो ग्रामीण महिलाएं कर सकती हैं वो युवा क्यों नहीं कर सकते। युवा जो है चकाचौंध में जो जैसे शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि जो युवा भाग रहे हैं उनको 8-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 11-12 बजे तक काम ले रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप हमारे पास आइए, आपको रोजगार का अच्छा अवसर है। ये नहीं है कि आपको यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, सब जगह काम करना पड़ेगा, शुरू नहीं कर सकते। मैं युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि जो आप बाहर की तरफ शहरों की तरफ भाग रहे हैं तो आप यहाँ पे आके मैं ट्रेनिंग देता हूँ, आप ट्रेनिंग लो और जो है सीखो और जो अपना काम कीजिए। मेरे साथ काम नहीं करना मिलके, तो आप अपना काम भी कर सकते हैं जिससे आपकी अर्निंग होगी। और इसमें जो आएगा बहुत अच्छा जरिया है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे हमारा बांस जो है, जैसे ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बांस है, कुटलाहट एरिया हो गया, ये अपना बिलासपुर एरिया हो गया, हिमाचल हमीरपुर एरिया हो गया, कांगड़ा एरिया हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा बांस है। तो जो जहाँ से युवा जो बाहर की तरफ प्लान कर रहे हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप बाहर न जाके अपने घर में रोजगार तलाशिए। पंजाब केसरी के लिए ऊना से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।